सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। आज संडे स्पेशल क्या पूछ रहे हैं? किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई बात? कुंडा स्पेशल अपनी कुंडी खोली कोई बात हो तो, किसी के मन में कोई बात हो, सब लोग अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ कर दें। अब जिसका मोबाइल बजेगा उसका मोबाइल जब्त होकर के यहाँ नीलामी हो जाएगा, उसकी मिठाई बिठवा दी जाएगी। नहीं, एक मोबाइल बजता है ना, सबका ध्यान जाता होता, भंग हो जाता है। क्या पूछ रहे हैं कुंडा वाले? कोई बात, कोई चीज, कोई मन में प्रश्न, हलचल? क्योंकि अभी दरबार खुला है, जब तो याद नहीं है, बंद हो जाए तब फिर जब समाप्त तो हमारे मन में एक प्रश्न है। अक्सर ऐसा होता है, जब सत्संग समाप्त हो जाता है तब बोलते हैं हमारे मन में प्रश्न है, तो फिर उसमें कहा जाता है घंटी बज गई, कल पूछना। किसी मन में कोई बात हो, कोई प्रश्न हो, पूछे अपना। जैसे बच्चे जो है कोई गलतियां करते हैं, अगर हम मना करते हैं, पूरे घर वाले मना कर रहे हैं, लेकिन वो बच्चा अपने जिद से मान नहीं रहा है कि हाँ हम सही हैं, बाकी सब गलत, तो क्या किया जाए? क्या किया जाए? उसकी बात तो मान लिया जाए, क्या किया जाए? वो मनवा ही तो रही है, रोक के खाना ना खा के मनवा रही, अपना बात ही ऊपर कर रही है, बस यही तरीका है। वो मनवा रही ना, उसको मनवाने दो, बस प्यार से समझाते जाओ, प्यार समझाते जाओ। नहीं समझ रहे तो उसका डार्क साइड दिखाते जाओ। अच्छा, दूसरी जो भी बात, जो भी बच्चे हरकत करते हैं, तो आप अपने जीवन में देख लो, बचपन में आपने हरकत नहीं की है, उससे ज्यादा की हरकत। तो हम अपना जमाना भूल जाते हैं, हमने भी माँ बाप को इसे सताया, ऐसे हमने तंग किया। तो ऐसे में बच्चों का तो है ही स्वभाव है। बच्चे जो है, आप अपने कहते, हम दिन भर में 100 बार मना करते, नहीं मानते, चाहे भैया बाबू राजा बेटा, फिर करते क्यों? कोई दूसरा उपाय नहीं। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा बहुत होशियार हो और वो पढ़ाई में, अपने व्यापार में, समाज में वो नंबर 1 पर है, तो जरूरत इस बात की है कि जिस चीज को आप गलत समझते हो, आप उसके लिए मना नहीं करो, उसका डार्क साइड दिखाओ। आप बताइए खुल के, जैसे कोई कहना नहीं मानती, क्या कहना नहीं मानते, क्या करती वो? जैसे मोबाइल ले ली है और उसमें दोस्त से बात करते हैं, कहती मम्मी मेरा ये दोस्त है, तो हम उनको मना करते हैं, बेटा दोस्ती अपने वालों से किया जाता है, बाहर से दोस्ती मत करो। तो उसका कहना ठीक है, राइट है, वो जो कहता है राइट है, और हम 10 लोग हैं, 10 लोग कह रहे हैं बेटा ये रॉन्ग है, तो वो नहीं, उनके लिए वो राइट है। उसलिए क्योंकि जवानी में जो है, जवानी दीवानी होती है। बात यही है। दिल लगा गदी तो परी क्या चीज है, तो तुम चाहे कितना कहो नहीं मानेगा। हाँ, लेकिन उसका डार्क साइड दिखाओगी कि हमें एक भी एग्जाम्पल दिखा दो ऐसा जिन्होंने छुप के प्यार मोहब्बत किया और माँ बाप का कहना नहीं माना और उनकी लाइफ सक्सेसफुल हो। आप हमें एक समाज में एक ऐसा दिखा दो। बहुत अधिक अगर उनके में प्यार मोहब्बत है तो उनका जीवन से कट भी जाए, लेकिन उनकी नई जनरेशन जो आती है दूसरी, जब वो भी जो है आग लगाती है, तो वही माँ बाप उसको डांटते हैं, तो वो मुंह पे जवाब देते हैं, तुमने क्या किया था, तुमने लव मैरिज की थी। तो फिर वो गैर बिरादरी में, मुसलमान में, क्रिश्चियन में कहीं नहीं कर लेते, वो उसमें धोखा खाते हैं।
मतलब उनका परिवार आप किसी एक बता दो, हम एक नहीं, हम आपको 1 दर्जन लोग नाम बता दें जिन्होंने शादी किया, लव मैरिज किया। तो हो सकता है जीवन कुछ समय उनके प्यार मोहब्बत बड़ा अच्छा बीता, यहां तक कि मैक्सिमम उनकी लाइफ बहुत अच्छी बीती, लेकिन जो नेक्स्ट जनरेशन आती है वो जो है बहुत दूषित होती है। नेक्स्ट जनरेशन जो आती है वो उनके बच्चों को समाज वाले बोलते हैं ना, वो लोग कहते हैं तुम्हारे माँ बाप ने लव मैरिज की थी, तो उसके मन में भावना आती है कि जब हमारे माँ बाप ने हम क्यों नहीं करें। तो वो शुरू से पढ़ाई लिखाई छोड़कर पहले लव मैरिज अपने जुट जाता है प्यार में। परिणाम क्या होता है, ऐसा परिवार आप देख लो बड़ा छिन्न भिन्न हो जाता है। ऐसा परिवार जो बहुत संपन्न हो, बहुत ही आपके गरीबी में आ जाता है, क्योंकि जिसमें प्यार मोहब्बत की बात होती है उस समय कोई चीज अच्छी नहीं लगती, न व्यापार में मन लगता है, न घर में मन लगता है, न पढ़ाई में लगता है, एकदम कुल रात दिन उसी में। परिणाम क्या होगा, ये बड़ी खूबी है, जब तक कोई चीज दूर रहती है और प्राप्त नहीं होती तो बहुत सुंदर लगती है, लेकिन जब वो प्राप्त हो जाती है तो वही चीज बड़ी बदसूरत हो जाती है। कुछ उसको जो है मतलब कुछ वो शुरू में जो देह का प्यार होता है, चमड़ी का प्यार होता है, वो सिर्फ जहां 1-2 बार मिलन हुआ तो उसके बाद में नशा सब खत्म हो जाता है। और फिर एक दूसरे की कमी, पहले लड़का जो है दिन भर चापलूसी करेगा लड़की की, तो उन्हें कहो चांद तोड़ना है, तारा तोड़ना है, जो को ला दे, सारी चीज डायलॉग बोलेगा, जो कहो तुम्हारे लिए कर दे। लेकिन जो वही लड़का जब शादी कर लेता है तो फिर अपनी बीवी को एकदम नौकरानी से चलाता है। वो कहती है पहले तुम जो है हमको महारानी समझते, तब नौकरानी समझ रहे हो। उसी में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई दबता नहीं किसी से, कोई लड़की नहीं दबती है। जो लड़की लव मैरिज करती है वो लड़के को हमेशा ही टांट कसती है। पहले तो सारी बार तो मेरे पीछे फिरंगी तक घूमते थे, दिन भर मेरी चापलूसी करते, दिन भर कहते 400 मुखड़ा है, वह बोलो अब तो अग्नि वाला मुखड़ा है। तो क्या हुआ, तब लड़की को बड़ा अफसोस होता है। लेकिन क्या है, लड़की और लड़के का फर्क क्या है। हिंदुस्तान में पुरुष प्रधान देश है, ये हिंदुस्तान पुरुष प्रधान देश है। यहाँ पर लड़की जो है बड़ी नाजुक होती है। कैसे होती है, जैसे मारुति कार जो बड़ी नाजुक होती है, जो 800 वाली होती है, मार्केट 800 छोटी वाली, उसकी टीन बड़ी पतली होती है। और लड़के कौन होते हैं, ये होते हैं बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी टक्कर मार दी तो बचेगी कौन, कहीं तो फंस गई, कहीं तो भूलेगी। और बैलगाड़ी का होगा उसका कुछ नहीं होगा, वो एजिटेट खड़ी रहेगी। तब लड़कियों को पश्चाताप होता है, और इसीलिए अधिकतर लड़कियां जो लव मैरिज करती हैं वो अधिकतर सुसाइड कर लेती हैं, अधिकतर वो जो है डिप्रेशन में जाती हैं, अधिकतर उनके लड़के बच्चे बड़े आवारा निकल जाते हैं, क्योंकि लड़के बच्चे उनको पता है हिस्ट्री हमारे माँ बाप की, वो इज्जत करते नहीं, कहना मानते नहीं। परिणाम क्या होता है, पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है। हमने कितने परिवार देखे हैं, और ऐसे में कभी तहस में नहीं आना चाहिए। माँ बाप को जो तहस में जाते हैं बहुत गड़बड़ करते हैं। और ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जहां जवानी में इस प्रकार की हरकत न होती हो, हर जगह हो जाती है, हर परिवार में होती है। तो ऐसे में जब आप उसको प्यार मोहब्बत से बैठा करके, नहीं बेटा बहुत अच्छा है, लड़का बहुत अच्छा है, मानते बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारी जात का नहीं है। आज तुम घर के बड़े हो,
तुम घर की बड़ी हो और तुमने मान लो ये स्टेप उठा लिया, एक स्टेप उठा लिया, अब तुमने गैर बिरादरी में शादी कर ली, उनकी रहन सहन रहने का ढंग अलग है, तुम्हारा अलग है, कुछ दिन तुम आपस में एक दूसरे के प्रेम में एडजस्ट कर लोगे, लेकिन बाद में लड़का ही चाहेगा कि मेरे घर की रीति रिवाज के अनुसार मेरी पत्नी चले, और पत्नी कहेगी हम कम थोड़ी नहीं, तो हमारे घर के रीति रिवाज चलो। परिणाम क्या होता, दोनों नहीं चलते। और जब आप बच्चों को समझाओगे बेटा ये तुमने क्या किया, लव ऑल कर दिया, स्टार्टिंग कर दी, अब तुम बड़े हो, तुमने अगर ये गलत कदम उठाया तो तुम एकांत में बैठ करके 10 मिनट इसके बारे में चिंतन करो, मनन करो कि पूरा खानदान तुम्हारी वजह से बर्बाद होगा। क्यों? जो तुम्हारे छोटे भाई बहन है, तुम्हारी देखी देखा अब वो भी करेंगे लव मैरिज, वो भी दूसरी करेंगे जात से। अब जब कल्चर हमारा नहीं मिलेगा उनसे, तो नेचर आपस में कहाँ से होगी, डिस्टर्बेंस होगा। परिणाम क्या होगा, तुमने शुरुआत कर दी, अब इसका अंत जो है क्या होगा, सब बच्चे इसी तरीके से दूसरी का शादी करेंगे, और परिणाम ये होगा कि कोई किसी की इज्जत नहीं करेगा, कोई किसी की। जो सगी बहनें हैं, दोनों लव मैरिज किया है, वो अपनी एक बहन को दुश्मन से बदतर समझती हैं। क्यों? क्योंकि एकदम सब चीज बराबर हो ऐसा नहीं हो सकता है। कोई ज्यादा धनवान हो, कोई कम धनवान होगा, कोई ज्यादा खूबसूरत हो, कोई कम खूबसूरत होगा, किसी का अच्छा खानदान होगा, किसी अच्छी पोस्ट होगी, बराबर तो होगा नहीं। और जिसका बड़ा खानदान होगा, बड़ी पोस्ट होगी, वो अपनी छोटी बहन को पहचानेगी नहीं। खबरदार हमारे घर में बताना, तो हमारे स्टैंडर्ड से बहुत बिलो। तो उस समय क्या होगा, उस समय आपस में क्या है कि बहुत अधिक हीन भावना आती है, और जब हीन भावना आती है तो फिर क्या होता है, बच्चों में क्या होता है, फिर उनको ये फील होता है अब हमारा जीवन बेकार है। फिर उसमें या तो बच्चे क्या होते हैं, भाग जाते हैं, या डिप्रेशन में जाते हैं, या सुसाइड कर लेते हैं। तो उस समय उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। यही चीज आप उसको पहले समझा दो, देखो बेटा ऐसा करते हो तो लड़के को कुछ नहीं बिगड़ेगा, बैलगाड़ी है, कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। अगर तुमने कोई स्टेप उठा लिया, एक भी स्टेप तुम्हारे गलत हो गए, तो जीवन तुम्हारा बर्बाद होगा। हम तुम्हें समझा रहे हैं तुम्हारा, क्योंकि जो करोगे उसका जो है सुख और दुख तुमको भोगना पड़ेगा, हमें नहीं भोगना पड़ेगा। हम तो एक माँ बाप होने के कारण मेरी भगवान ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो हम अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, तो वो बता रहे हैं। वैसे अब आगे तुम्हारी मर्जी है। तो उससे क्या होगा, भविष्य में अगर कभी उसको इस प्रकार का धोखा मिला तो कभी ये नहीं कह सकती माँ तुमने हमको एक बार समझाया नहीं था। होता क्या है, यहाँ कोई समझाता कोई नहीं ना, डार्क साइड को नहीं दिखाता, बस तुमने फोन किया तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, उसका फोन आया तुम्हारा फोन तोड़ देंगे, मतलब हमेशा थ्रेटनिंग, ये कोई उपाय नहीं है। आप ये चाहते हो लड़के बच्चे आपके सुधरे, देखो आप सुधरना होगा तो वो परमानेंटली सुधर जाएंगे समझाने से। इसको बोलते हैं सेल्फ रिनंसिएशन। आप पाबंदी रखे हो, दिन भर उसको देख रहे हो, दिन भर पीछे पड़ रहे हो, दिन भर रात दिन फोन से बात कर रहे हो, डांट रहे हो, पीट रहे हो, मार रहे हो, उससे वो ब्याह होते रहेंगे। जब भी देखो तो पेशेंस आपको रखना है। सत्संग आपने सुना है, गुरु आपने किया, उसने नहीं किया है, तो आप उसको गुरु के ज्ञान से समझाने की कोशिश करो। और अगर नहीं समझता है तो फिर ये जान लो होनी हो करेगा, नोने की मर्जी, इसकी किस्मत में इसे लिखा है। तो फिर आपको दुख नहीं होगा। कल को
अगर उसको धोखा मिला, कल को उसने लड़के ने छोड़ दिया और कदर नहीं की, तो उस समय आप कहते कि बेटा तो पहले कहा था, अब तुम जाओ, तुम्हारा भोगूंगा। हमने तुम बहुत समझाया, लेकिन तुमने उस समय, तुम प्यार में अंधी थी, तो अब अंधी है तो उसका परिणाम भोगो। उसके लिए हमने पहले तुमको समझाया था, परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, हम नहीं भोगेंगे। जब आप परिणाम की तरफ ध्यान दिलाओगे तो निश्चित वो जो है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, लड़का हो तो आप उसको समझाओ, भाई तो अभी सब चक्कर में पढ़ रहे हो, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हो, एजुकेशन नहीं गेन कर रहे हो, प्रॉपर कोई क्वालिफिकेशन गेन नहीं कर रहे हो, तो कल को क्या होगा? कल को रिक्शा चलाना, ठेला ढोना, मजदूरी करना, या कहीं क्लर्की करना। तो अगर आप चाहो अपने जीवन को बनाना, तो सिर्फ 5 साल मेहनत कर लो पढ़ाई में अपनी। जिस क्षेत्र में जाए, खेलने में जाना तो खेलने में 5 साल तुम रात दिन खेलो, चैंपियन बन जाओ, तुम्हें एक से अच्छी नौकरी मिलेगी। पढ़ाई में टॉपर हो जाओ, अच्छी से अच्छी नौकरी मिलेगी। किसी चीज में टॉप पहुंचो, बीच में नहीं रहो। और कोई व्यक्ति भी अगर 5 साल मन लगा करके कठिन परिश्रम कर ले, नित्य अभ्यास करे और फर्म डिटर्मिनेशन रखे, तो वो जो चीज चाहता है निश्चित प्राप्त हो जाएगी। और उसके आगे आप प्रस्ताव रख दो, भाई देखो बेटा, तुम्हारी उम्र अभी जो है 15 साल की है, 18 साल की है, अब तुम 18 साल से 5 साल जोड़ लो। 5 साल तुमने अपनी मेहनत किया, इसके बाद में तुम 75 साल 85 साल पूरे समाज में, प्रदेश में, शहर में, कंट्री में इज्जत से तुम जहां भी जाओगे तुम्हारी इज्जत होगी, मान सम्मान होगा, हर कोई तुम्हारा रिस्पेक्ट देगा। और यही 5 साल तुमने अपनी आवारागर्दी कर दी, तो तुम्हारा सगा रिश्तेदार भी तुमको अपने घर आने पूछेगा, कावल कहाँ आए हो। ये सत्यता है। और ऐसा विश्वास न हो तो आप अपने खानदान में देख लो, जो जुआड़ी है, शराबी है, लफंगीगिरी करते हैं, गुंडई करते हैं, और आप भी घर आ जाते हैं, तो आप दरवाजे में कहावत भैया ठीक है ना, का काम है, आप उनको मिलकर हाँ आइए वेलकम, बड़ा अच्छा लगा आप आए। और वही आपका कोई रिश्तेदार, कोई अफसर होता है, कोई चैंपियन होता है, कोई अच्छा बहुत उसका नाम है, वो आता है तो आप बड़ा वेलकम करते, हाँ आइए, बड़ा आनंद है कि आप आए। सबको घर में मिलवाते हो, भाई देखो ये फलाने हैं, ये देखो ये इन्होंने इंजीनियरिंग में टॉप किया है, इन्होंने चैंपियनशिप जीती है, तो उसको आप मान सम्मान से बैठाते हो और खूब अच्छे से उसको रिस्पेक्ट देते हो। और वही व्यक्ति जो आपके खानदान का आपका भाई है, वो आता है, उसको पहचानते नहीं। सत्यता है ये। सगा भाई भी अपने सगे भाई को अगर वो कुछ नहीं कर रहा है, उसको पहचानता नहीं, और अपने किसी अच्छे दोस्त यार जो स्टेटस इनका है उसे मिलवाता तक नहीं है कि मेरी स्टेटस जो है बिलो हो जाएगी। उसको इन सब चीजों का परिणाम बताओ। जब परिणाम बताओगे और उदाहरण दिखाओ, देखो अपने ही खानदान में देखो फलाना व्यक्ति, फलाना लड़का है, देख लो लफंगेगिरी करता था, गुंडाई करता था, देख लो आज किसी जगह जाता है, कोई उसको पूछता है, कोई उसको पूछता नहीं, पूछता हर आदमी से डरता है। तो ऐसे में आप जब उनको इस बात का डार्क साइड दिखाओगी, तो वो आप जान लो परमानेंट उनका वो हरकत छूट जाएगी। उनसे जो गलती होती है, ब्लंडर मिस्टेक होती है पेरेंट्स से, वो हमेशा हर बात की थ्रेटनिंग। तुमने अगर लड़के से बात की ना, तुम्हारी आंख फोड़ देंगे हम, तुम्हारा हाथ तोड़ देंगे, घर बैठा देंगे, हाथ पे तोड़ के कमरे बंद कर देंगे, पढ़ाई छोड़ा देंगे। इन सब चीजों को बताने से उसको आप और प्रोवोक कर रहे हो। यार जो करते मैंने कर लो, अब तो नहीं करेंगे, जाओ हाथ पे तुम ना तोड़ दो, तो हाथ पे तोड़ने से काम चल जाएगा।
आप एक नहीं, आप 21 बार समझाओ प्यार से। और सब एक होता है रिसीविंग माइंड। जिस समय आप चोरी पकड़ते हो, फोन से बात कर रही है, मोबाइल से कर रही है, खुराफात कर रही है, तो उस समय नहीं बोलो। आराम से खाना पीना दे दो, खाना पीना खा पी ले, तो उसको बोलो हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं 10 मिनट। रिसीविंग माइंड हो जाए। जिस समय तुमने फोन से बात करते पकड़ा तो तुरंत करेंगे हमारी सहेली दोस्त था, लो बात कर लो, देख लो। वो एक्सेप्ट कर ही नहीं, और ना आपकी कोई बात वो रिसीव कर सुनेगी ध्यान से। उस समय आप टोटल इग्नोर कर दो। अच्छे से खाना पीना खा करके जब फुर्सत में हो, रिसीव माइंड हो, उस समय आप उसको बोलो हम तुमसे 10 मिनट बात करना चाहते हैं। बेटा टाइम तुम्हारा है? हाँ बात करो। उससे बात, बेटा हमने तुमको देखा तो उसने ऐसे किया, और इन सब चीजों करने से तो तुम्हारा पढ़ाई मन नहीं लगेगा, तुम्हारा किसी चीज मन नहीं लगेगा, और ये समय बीतने में टाइम नहीं लगता। ये तुम्हारा समय बीत गया, तुम्हारी कोई डिवीजन नहीं है, खराब हो गई, और हाई स्कूल से बीए तक 5 साल 6 साल लगता है। तुमने इन 5 साल में मेहनत कर ली और तुमने टॉप कर लिया अपने एजुकेशन में, हाई स्कूल में टॉप कर लिया, बीए में टॉप कर लिया। जब तुम 4 साल में तुमने टॉप किया तो बीए में टॉप कर लोगे। तुम्हारा 4-5 साल तुमने अपनी मेहनत से बिता दिए, तो फिर तुम 85 साल शान से चलोगे। 85 साल तुमको लोग मान सम्मान देंगे, 85 साल तुम्हारे को लोग जो है वेलकम करेंगे। और यही अभी तुमने ऐसा नहीं किया तो 85 साल तुम जो है रो रो के जियोगे, कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा। अब जो पसंद करो तुम। दुनिया में कोई ऐसा लड़का, ऐसी लड़की नहीं होगी जो ये चाहे मेरा समाज में सम्मान न हो। हर कोई चाहता मेरा सम्मान हो, हर कोई चाहता हम अपनी किसी रिश्तेदार में पहुंचे तो उनको वेलकम करें। ऐसा आप करोगे, ये बात एक नहीं कितने बच्चों को जब समझाया गया, किया गया, तो रास्ते में आगे देर में आते हैं, जल्दी नहीं आएंगे। बीच बीच में मन में आपके आएगा, इसको बल भरी मारे, 10 बार समझाते में नहीं मानना है, 10 बार नहीं 21 बार समझाओ। सोनो दूसरा चारा नहीं है। मारपीट किया तो हाथ से निकला। ये भी कहते तुम्हारे प्यार से हमको डर लगता है, तुम्हारे प्यार से हमको डर लगता है। तुम प्यार करती हो तो कोई राज रहता है, सत्संग के लिए बोलो तो नहीं तैयार होती। तुम जो प्यार करती हो, जो कुछ कहोगा ये बेटा ये करो, हाँ, तो वो कहते हैं कि हमको डर लगता है नहीं तो प्यार से। उसको ही समझाओ ना, बेटा हमारे प्यार में तुम्हारी भलाई है, और दुनिया वालों के प्यार में तुम्हारी उसमें बुराई है, तुम्हारा नुकसान है। दिखने में आ रहा है फायदा है। दुनिया वालों में जैसे होता नहीं कि दुनिया वाले अगर आपको प्यार करें तो निश्चित समझ लो कोई खतरा है, और गुरु तुम्हें मारे भी, झुड़के भी, तभी गुरु की मार में सवाल है। तो ये बात जब आप समझाओगे बच्चों को, बच्चे मानेंगे, निश्चित मानेंगे। आप, हाँ ये बात है, न उताए हुए चित्त से बार समझाते जाओ बस प्यार से, बेटा क्योंकि हमने अपना जीवन बिता लिया है, हमको तुम मेरे बच्चे हो, हम तुम्हें समझाएं, बेटा तुम्हारा जीवन खराब होगा, दुख तो हमको भी होगा, लेकिन कष्ट तो तुमको होगा। तुमको कष्ट होगा, तुम्हारे को अकेले रहोगे, तुम्हारा आदमी तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारे साथ कोई बच्चा रहेगा, तो उस समय तुम्हें देखना पड़ेगा। हम तुम्हारा साथ भी दे देंगे, लेकिन कष्ट तो तुमको झेलना पड़ेगा। बेइज्जती तुम्हारी होगी, कहीं जाओगे तुम्हें सम्मान नहीं मिलेगा। जब इस प्रकार की बात आप समझाओगे प्यार से, तो देखना एक बार नहीं, 2 बार नहीं हो सकता, आपको वो 19 बार आपकी बात न माने, इग्नोर कर दे। लेकिन ये आप विश्वास रखना, 20वीं बार आपकी बात को मान लेगा। एकमात्र प्रेम करके ही उसको बदल सकते हैं परमानेंटली, बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। और कोई दूसरा उपाय बता दे कोई, मैं हम भी वही उपाय करें। हम तो गुरुजी के
ऊपर छोड़ दिए हैं, जो चाहेंगे सो करेंगे। लेकिन ये कहेंगे हम फिर देखिए ज्ञान को उल्टा पोटेंगे ना, गुरु जी छोड़ दिया, नहीं ऐसा नहीं ना, गुरु जी पर छोड़ दिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम अपने कर्म करें, हम अपने कर्म करें जो बताया हमको, जितनी बार उस प्यार समझाए, बेटा तू ऐसा होगा, ऐसा करोगे मिलेगा, ऐसा करोगे मिलेगा, और उदाहरण दिखाओ समाज में, परिवार में, मोहल्ले में। देखो इसने आवारागर्दी की थी, बचपन में जुआ खेलता था, सिगरेट पीता था, लफंगेगिरी करता था, आज देखो क्या हाल इसका है, दर दर भटक रहा है, कोई अपने घर आने बैठने को नहीं कहता, कहीं कोई अपनी दुकान में नौकरी में नहीं लगता इसको। तो ऐसे में जब आप उदाहरण दोगे तो निश्चित मान जाएगा, ठीक है। सभी प्रेमी गौरियों, देखिए जैसे बात चल रही थी समझाने पे, तो देखिए इसमें जो सावधानी रखने वाली बात है, जो गुरुजी ने बोला, कहा देखो मन में उत्तर रख के प्रश्न मत करना। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम मन में पहले उत्तर रख लेते हैं और फिर प्रश्न करते हैं। अब तुम बच्चे को समझाना बिना उकताए हुए मन से, क्यों? क्योंकि हमको माँ का रोल मिला है, तो उस रोल को पूरे डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन के साथ अदा करना। लेकिन उसके बाद भी सफल ना होना तो दुखी ना होना। क्यों? होई वही जो राम रची रखा। हमसे भूल क्या होती है कि हम समझाते तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा अहंकार आड़े आ जाता है, जिसके कारण जब बच्चा नहीं मानता है तो क्या होता है? विक्षेपता आती है, दुख आता है, क्रोध आती है, कुंठा आती है, घृणा होती है, और फिर लास्ट में हमको उसको स्वीकार करना पड़ता है, होता है। इसलिए गुरुजी ने कहा कि कुछ चीजें परमात्मा के हाथ में, जैसे लाभ हानि, जीवन मरण, यश अपयश, विधि हानि, सबकी भावी पहले ही बनी पड़ी है, उसको एक्सेप्ट कर लो, पुरुषार्थ करो, लेकिन पुरुषार्थ के साथ विक्षेपता में मत आओ। जैसे आप देखो, दो तरीके की चीजें होती हैं। जैसे आप पिक्चर हॉल में पिक्चर देखने जाते हैं, अंधेरा होता है, पिक्चर स्पष्ट दिखाई देती है। एक व्यक्ति जो अज्ञानता में है वो हर सीन में डूब जाता है। दुख का सीन आता है तो रोने लग जाता है, हंसी का सीन आता है तो हंसने भी लग जाता है, और गाने का सीन आता है तो झूमने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसमें डूब जाता है। एक ज्ञानी भी पिक्चर देखने जाता है, वो अंदर मान के बैठा है कि ये पिक्चर चल रही है, वो हर सीन को एंजॉय करता है। दुख के सीन में वो महसूस करता है कि एक्टर ने कितनी बढ़िया एक्टिंग की, वो दुखी नहीं हो रहा है, वो उस एक्टर के एक्टिंग से सुखी हो रहा है। क्या एक्टिंग कर रहा है, क्या डांसिंग कर रहा है, क्या कॉमेडी कर रहा है। और वही दूसरा व्यक्ति है, वो हर सिचुएशन में दुखी और सुखी हो रहा है। तो गुरुजी ने बताया, कहा देखो, जब पिक्चर हॉल में इंटरवल होता है तो कोई लाइट भी जल जाती है, और लाइट जलने के बाद भी पिक्चर तुमको दिखाई पड़ती है, लेकिन वो तुमको भासती नहीं। कहा इसी प्रकार जब तुम्हारे मन मंदिर में भी
ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा तो कोई भी पिक्चर तुमको हिला नहीं पाएगी। अज्ञानता में क्या होता है कि वो पिक्चर सच दिखाई पड़ती है और वो तुमको बार बार हिला के चली जाती है, और ज्ञान में आने के बाद वो तुमको हिला नहीं पाती। क्यों? क्योंकि गुरु के ज्ञान का प्रकाश तुम्हारे मन मंदिर में आ जाता है। अब आप देखो, ठोकर कब खाते हो? ठोकर तब खाते हो जब अंधकार होता है। प्रकाश में कोई ठोकर खाता है? नहीं खाता। इसीलिए गुरु जी ने क्या कहा परमात्मा को अपनी एक्सेप्टेंस दे दो। गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बोला है? जो तेरी इच्छा वही मेरे लिए अच्छा। हमें जो कैरेक्टर दिया है हम उसको पूरी तन्मयता से निभाएंगे, लेकिन उसके साथ ज्ञान के मार्ग पे भी आगे बढ़ते जाएंगे, उससे विमुख नहीं हो जाएंगे, और ये मान के चलेंगे कि ऐसी ही भावी निर्धारित थी। अब आप देखो, रावण की भावी भगवान ने बताया, कहा कि एक बार राजा जनक के मन में आया कि चलो चल कर अपने राज्य का निरीक्षण करूं और देखूं कि प्रजा सुखी है कि दुखी है। जब वो निरीक्षण कर रहे थे तो उन्होंने देखा क्या कि एक बच्चा मां का दूध पीने के लिए व्याकुल है और प्रयत्न कर रहा है। वहीं पर खड़ी हुई एक औरत उसके दृश्य को देख के हंस रही। तो राजा जनक उसके पास गए और उससे पूछा, क्या कारण है, तुम क्यों हंस रही? तो उसने बोला, कहा महाराज, ये जो औरत है ये अगले जन्म में रावण की बेटी बनेगी, और जिसको दूध पिला रही है ये बालक जमादार का बेटा बनेगा। कहा अच्छा। कहा ये सब तुम कैसे जानती हो और तुम कैसे इतने विश्वास से ये बात कह रही हो? तो उसने बोला कि महाराज मैं पवित्रता हूं और अभी मैं आपसे बात करके अपने घर पहुंचूंगी तो जो मेरे घर की छत है मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं उसी पल मर जाऊंगा। अब राजा जनक बड़ा हैरान, उनके मन में आया कि चलो इसको आजमा के देखते हैं। जब वो वहां से निकली और अपने घर गई तो सचमुच ऐसा ही हुआ, छत गिरी और वो मर गई। अब राजा जनक को यह विश्वास हुआ कि इसकी बात में सच्चाई है। उन्होंने रावण को यह संदेश भिजवाया, कहा कि जमादार से तुम्हारी बेटी का विवाह निश्चित है। जब रावण को यह जानकारी हुई तो उसने क्या किया? उसने अपने सिपाहियों को बोला कि इस समय आसपास के जितने भी जमादार हैं और जिनके यहां भी संतान पैदा हुई है उन सबका वध करा गया। लेकिन एक बच्चा बहुत सुंदर और मासूम था जिसको सिपाही लेके गया, लेकिन जब मारने चला तो उसकी मासूमियत देख के उसको मार नहीं पाया। उसने क्या किया? उसने उस बच्चे के अंगूठे में तलवार से अंगूठा काटा और खून को ला के राजा को दिखाया और उस बच्चे को जंगल में छोड़ आया। राजा ने पूछा, मारा? कहा मार दिया महाराज, ये उसका खून। कहा ठीक। रावण के मन में विश्वास आया कि मैंने भाभी को टाल दिया। उधर वो जो बच्चा जंगल में पड़ा था, उधर से एक व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उस बच्चे को उठाया और उसको हर प्रकार की शिक्षा में निपुण कराया। जब वो बालक बड़ा हुआ, संजोग से उसी समय उस राजा का शरीर शांत हो गया। अब ये हुआ कि राजा किसको बनाया जाए? मंत्रियों ने बोला, जो पहला व्यक्ति दिखाई पड़ेगा उसको राजा घोषित कर दिया जाएगा। देवयोग से
वही बालक उस समय प्रकट हो गया। परिणाम क्या हुआ? उसको उस देश का राजा बना दिया गया। चूंकि वो हर कार्य में निपुण था, तलवारबाजी में, धनुष में, सब में वो निपुण था, जिसकी वजह से उसका नाम भी बहुत जल्दी हो गया। अब ये बात रावण तक पहुंची कि उस देश का जो राजा है वो बहुत बलशाली है। उसके मन में भाव आया कि क्यों ना इस राजा से अपनी पुत्री का विवाह करा दूं। और रावण ने उस राजा से अपनी पुत्री का विवाह करा दिया। और कराने के बाद अपने यहाँ के संतों और ज्योतिषों को बोला, देखा रावण जो चाहता है वही होता है, मैंने भाभी को टाल दी। जब ज्योतिषों ने देखा तो उन्होंने बोला, ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। कहा ऐसा संभव हुआ है? कहा बुलाओ, राजा के पिता को बुलाओ। जब राजा का पिता आया और उससे सच सच बताने को सारी बात बोला, तब उसने उसको सारा वृतांत बताया। तब ज्योतिष ने बोला, इसका जूता उतारो और देखो इसका अंगूठा कटा है कि नहीं कटा है। तो देखा क्या कि अंगूठा कटा है। अब आप देखो, वो रावण, उसके लिए बोला जाता था त्रिलोक विजयी रावण। आप सोचो, जिसने सारे ग्रहों को कब्जे में कर रखा था। आपका तो एक ग्रह बिगड़ जाए तो कहीं शनि दान, तो कहीं चांदी दान, तो कहीं सोना दान। जिसने सारे ग्रहों को कब्जे में रखा था और काल भी उसके पैर के नीचे रहता था, वो रावण भी अपनी भावी को बदल नहीं पाया। बाद में सिर्फ पछताया। यही स्थिति हमारे साथ है। आप सोचो, जब वो नहीं बदल पाया तो क्या तुम बदल सकते हो? गुरु ने तुमको इसका पता बताया। सरेंडर हो जाओ, ब्लैंक चेक पे साइन करके गॉड को दे दो। एक्सेप्टेंस, हर चीज की स्वीकृति दे दो। आप देखो, जो स्वीकृति दे के बैठा है उसके चेहरे में देख लो कैसी मुस्कान है। उसके बाल आज भी काले ही दिख रहे, देख लो, अजमा लो। और जो स्वीकृति नहीं दी है, पहले तो बाल सफेद दिए तो उसके बाद बाल गायब। देखते जाओ। अब इच्छा तुम्हारी है बाल बचाने हैं या खाल नचवानी है? बताओ क्या करना है? बाल नचवाने। आज तो धूप बहुत तेज, सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। देखिए, आज हम सब लोग यहाँ पर जितने भी बैठे हैं, हम सब धरती के बहुत ही भाग्यशाली हैं, जो हम सब लोगों को ये सच्चा दरबार मिला है, हम लोग को सच्चा गुरु मिला है। कहते हैं ना, जैसे भजन की लाइन में आता है कि तुझे हाथों से ना देते हुए देखा, पर झोलियां भरी की भरी। आज अपने जीवन में परिवर्तन को देख के सच में गुरु के ज्ञान पर फक्र होता है। सच में ये अंदर से अनुभव होता है कि सच बात है, आज गुरु ने कितना अच्छा हम लोगों को ये ज्ञान दिया है, जो सबका जीवन कितने अच्छे से बन रहा है। इसीलिए मुख से देखिए निकलता है ना, ये क्या निकलता है, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार। एक जीविका है मेरी, एक जीविका है मेरी, तेरे गुण है बेशुमार। सब सुख तेरी बात, तेरे करे आसमां। सब सुख देने वाले, तेरे करे आसमां। आसमां लख लख, आसमां लख लख, तेरा शुक्र है आसमां, तेरा शुक्र है आसमां। तेरी रहमत इतनी औकात न हो
क्या बोलिए नीलू जी?